एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध का हवाई सेवाओं पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर यूरोप तक की कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। हवाई सेवा पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर पड़ता हुआ हम अब देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूरोप तक की कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, कैंसिल करनी पड़ी हैं। ये इस वक्त की ताजा खबर है। और कतर पर ईरानी हमले का एक और नया वीडियो इस वक्त आपके सामने। थोड़ी देर पहले देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरह से कतर में, दोहा में लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरा बड़ा हमला हुआ है और कतर पर ईरानी हमले का ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें धुएं का गुबार हमले के फौरन बाद आसमान की तरफ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद धुएं का जबरदस्त गुबार एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, एक शख्स ने अपनी कार से इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कतर के दोहा में ईरानी मिसाइल गिरी थी, ये थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हमले के फौरन बाद एक बड़ा इलाका आग और धुएं की चपेट में नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर यह साफ लग रहा है कि यहां पर भी नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर हमें दो और खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल संजय सॉय भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार निनाद सेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका अभी भी धमकाता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान ने अगर रिटेलिएट किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बार ऐसे हमले होंगे जिसकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये अमेरिका का रुख तब है जब पहली ही स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा कर चुका है अमेरिका। नहीं, बिल्कुल समीर, ऐसा है कि अमेरिका, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पहली स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया। उन्होंने सोचा शायद ये डिमोरलाइज हो जाएंगे, लेकिन इस समय में जिस प्रकार से ईरान का बदला हो रहा है, वो लगातार मध्य पूर्व के अमेरिका की बेसिस को, मध्य पूर्व के अलग अलग देशों को निशाना बना रहे हैं और काफ़ी गिर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। ये एक अमेरिका की साख पर भी एक चोट पहुंच रही है। यही कारण है कि जो मिस्टर ट्रंप का जो बयान आया है, ये कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है कि अगर आप नहीं रुके तो बहुत ज़्यादा अटैक किया करेगा। मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये देश जो अमेरिका की बेसिस पर डिपेंडेंट थे, चाहे वो अल रफा बेस हो या कतार में बेस हो या बहरीन में बेस हो, बेसिस पर हमला हो गया, उनके एयरपोर्ट्स पर हमला हो गया। तो अगर वो कुछ नहीं करते यहाँ पर, मेरे हिसाब से अगला जो कदम होगा वो है इनकी रॉकेट साइट्स पर हमला, जहाँ से रॉकेट फायर हो रहे हैं, जहाँ से ड्रोन फायर हो रहे हैं, ड्रोन के स्टोरेज, इनके फैक्ट्रीज, इनके ऊपर हमला होगा। लेकिन संजय सोई सर, एक बात बताइए कि ईरान इस तरह से हमला करता रहेगा, कब तक वो सस्टेन कर पाएगा? कल हमने देखा रूस की तरफ से सिर्फ एक बयान आया अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद कि अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को शांतिदूत बोलते हैं, दुनिया के सामने उनका असली चेहरा एक्सपोज हो गया। उसके बाद से अब तक कुछ नहीं। तो अपने बूते कब तक सस्टेन कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सप्लाई चेन के मामले में ईरान के पास रेस्ट्रिक्शन रहेगी। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से माहौल बन रहा था पिछले जून के बाद से, ईरान को पता लग गया था, पिछले 2-3 महीने से पता लग गया था कि इनके ऊपर हमला होगा। बहुत तेज़ी से इन्होंने अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन किया, ड्रोन्स का प्रोडक्शन किया। ये दो चीज़ों में ये लोग एक्सपर्ट हैं। और मेरे हिसाब से अभी जो एक्सरसाइज हुई थी, इसके नाम पर रशिया और चाइना ने इनको काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान सप्लाई किया होगा ताकि ये लड़ सके। देखिए, अगर ईरान जाता है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी चोट होगी, रशिया के लिए बहुत बड़ी चोट होगी। ये दोनों ही देश का संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। चाइना ने $400 बिलियन की डील की हुई है रशिया। लेकिन हकीकत यह है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी रूस और चीन की तरफ से, निनाद सेठ जी, बयानबाजी के अलावा और तो कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में अभी भी, इससे पहले भी हमने देखा और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि ईरान अपने बूते जंग लड़ रहा है और आगे भी इस जंग में बने रहने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ऐसे वक्त में ईरान
को रूस और चीन का सहारा मिलते हुए आप देख रहे हैं, या फिर यही सिलसिला आगे भी कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा? मुझे लगता है कि ईरान इस वक्त आइसोलेटेड है, ईरान इस वक्त अकेला है। चाइना की कैपेसिटी इस वक्त नहीं है कि ईरान को हेल्प करे। वो साउथ चाइना सी से लेके भारत के साथ फंसा हुआ है, ताइवान में फंसा हुआ है। चाइना की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इस वक्त वो ईरान और के साथ कुछ कर सके। रूस ने सिर्फ 2 बयान दिए हैं, बयानों से जंग नहीं जीती जाती। जंग सपोर्ट से जीती जाती है, सप्लाई से जीती जाती है, लड़ने से जीती जाती है। ईरान के पास 3 चॉइस है। पहला चॉइस है कि इस तरह दहशत जो थोड़ी बहुत फैलाए, इधर उधर 2-4 मिसाइल नुकसान करे। दूसरी चॉइस है कि अपने जो नेवी बची है उससे अमेरिकी फ्लीट पे अटैक करे। और तीसरी चॉइस ये है, और मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जो पॉसिबल चॉइस है, कि वो थोड़े दिनों तक टिका रहे और उसके बाद ईरान के अंदर से ही कोई भेद हो और इस लड़ाई का अंत हो। जी बिल्कुल इनाज सर, और देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, यानी ईरान की तरफ से जो कहा गया था अभी फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि ईरान ने जो कहा वो अभी फिलहाल कर रहा है। तमाम जो अमेरिकी बेसिस है मिडिल ईस्ट के, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और इसके अलावा इजराइल पर भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।